बिल्कुल ही बंदा पा गाड़ी भी ठीक ही है। हाँ अब या तो कम लग गया, कम लग गया तो ये हर जगह खुद लग गए, वही करेंगे तो लाख डाल दी। चलो भाई कंप्यूटर पर दिया वो भाई बन से डॉक्यूमेंट मुझे आप ही है सो भाई आज हमारे सैनिक समाज संस्था के मैं कहूँ इसके संस्थापक जिसकी सोच जिनके दिमाग में आई कि सैनिक समाज का एक विशाल का एक संस्था हो, एक छात्रावास हो, ऐसी सोच रखने वाले हमारे आदरणीय भोलाराम जी नेताजी की पुण्यतिथि है। इस पर मैं उनको सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हमारे छात्रावास में उनकी ये श्रद्धांजलि सभा हम सब लोगों ने आयोजित की है। और नेताजी हमेशा समाज के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। उन्होंने पूरा जीवन समाज हित में समर्पित किया, इसीलिए उनको आज हमारे समाज का प्रत्येक युवा और मैं कहूँ कि समाज का नहीं 36 कौम के लोग नेताजी को याद कर श्रद्धा से याद करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो नेताजी हमेशा ही जब तक ये सृष्टि रहेगी सब लोगों के दिल में रहेंगे, उनकी भावनाएं, उनके काम हमेशा हम लोगों की याद रहेंगे। ये भोलाराम नेताजी की 9वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ छात्रावास में इकट्ठे हुए हैं। ये छात्रावास सही मायने में नेताजी के विचारों की ही बदौलत आज अपन यहाँ खड़े हैं। 1986 में नेताजी के मन में विचार आया कि एक समाज का एक छात्रावास होना चाहिए, तो इन्होंने अपने 5-7 आदमियों को जो उस टाइम पर थे उनको इकट्ठा करके एक अभियान चलाया कि हम इसको छात्रावास बनाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने ज़मीन के लिए किसी याचना की, तो कोई दानदाता तैयार हुआ, कोई कमरे देने के लिए तैयार हुआ। तो कुल मिलाकर ये है कि उनको शुरू में जो फाउंडेशन स्टोन था ना इस सैनिक समाज संस्था के लिए, वो नेताजी की ही देन है। नेताजी वैसे तो उनमें नेतागिरी की भावना पहले से ही कूट कूट भरी हुई थी, लेकिन 1986 के बाद में जब ये छात्रावास बना उसके बाद नेताजी और भी ज़्यादा मतलब समाज के कार्यों में रुचि बढ़ चढ़ कर लेने लगे। और नेताजी किसी समाज विशेष के नेता नहीं थे, नेताजी तो पूरे 36 कौम के नेता थे। जो भी उनके कोई दबा कुचला आदमी, कोई गरीब जाता तो उनकी वो हर मदद करने के लिए हमेशा तैयार थे। ऐसे महानुभावों को मैं बार बार नमन करता हूँ। नेताजी की जो पुण्यतिथि मनाई जाती है 29 जून 2015 को उनका स्वर्गवास हुआ था। तो भोलाराम जी नेताजी जो गरीबों के लिए, ज़रूरतमंद के लिए और जो समाज में जो लास्ट स्टेज पे जो बैठा है उसके बारे में सोचने वाले, उनकी मदद करने के लिए सकारात्मक सोच रखते थे, निडर थे, निर्भीक थे, किसी से लाग लपट रखने वाले नहीं थे, मन में पाप नहीं रखते थे। और जो भावनाएं उनकी थी वो सब हर एक परिस्थिति में समाज हितार्थ, गरीब के हितार्थ हुआ करती थी। उन्होंने जो एक बार जो बीड़ा उठा लिया
या जो जिससे कमिटमेंट कर लिया उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आगे पीछे कितने लोग वाग विरोध करेंगे या पक्ष करेंगे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, निर्भीकता के साथ आगे बढ़ते थे। और दगाबाजी और ये लोगों के जो मुंह देखी बात करनी उनको आती नहीं थी। स्पष्टवादी, निडर, सकारात्मक सोच रख करके समाज हितार्थ जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। और यही हम लोगों को उन्होंने शिक्षा दी कि आपके पास ज़रूरतमंद व्यक्ति ही आएगा, तो ज़रूरतमंद व्यक्ति जो आएगा उसकी आपको हर परिस्थिति में सेवा करनी है। जिसके पास व्यवस्था है वो आपके पास कभी नहीं आने वाला, और जिसके पास एक्स्ट्रा व्यवस्था है वो कहीं से भी अपनी व्यवस्थाएं कर लेगा। इसलिए हमेशा मानव सेवा जो ज़रूरतमंद है उनकी करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। और यही है कि भाई जो वर्तमान में समाज में जो बुराइयां चल रही हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज प्रथा है, ये मृत्यु भोज है, या जो आप नशावर्ती आजकल जो चल रही है बच्चों में, इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें प्रयास करना उनको करेंगे और उसमें सकारात्मक परिणाम आएंगे तो उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पुनः उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके पथ पे चलने का वचन देता हूँ। उनके नाम के द्वारा एक समिति भी बनाई गई है, तो उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया जाए? उनकी याद में नेताजी भोलाराम सैनी स्मृति सेवा संस्थान का हमने गठन कर रखा है। उसके थ्रू हम भंडारे की व्यवस्था या ज़रूरतमंद जो भी हमारे पास सेवा के लिए आता है, जो हमारी कैपेसिटी उसके अनुसार हम सेवा भी करते हैं और आगे भी भविष्य में करते रहेंगे। और आज 4:15 बजे भी जैसे उनकी पुण्यतिथि है सर, यहाँ तो हम अपने एक सैनी समाज पर्टिकुलर उसी की वही लोग मनाते हैं, लेकिन हम बाहर अब आज जैसे नेताजी भवन है उसमें सर्व समाज की वो पुण्य तिथि का जो श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा गया है, उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने के लिए आह्वान करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। 29 जून को आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत इस संस्थान के संस्थापक परम श्रद्धेय आदरणीय भोलाराम जी नेताजी की ये 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और मैं उनकी जो पुरानी टीम उसमें सबसे यंगेस्ट पर्सन, मैं लंबे समय से उनके साथ रहा हूँ। एक छोटा सा वाकया, एक छोटी सी बात आपको सुनाना चाहूँगा। 87-88 की बात है, आज से 34 साल पहले, जब मैं 34 साल का था, हम एक छोटे फंक्शन में 7-8 लोग उदयपुरवाटी गए थे। तो कुछ लोगों से मिलना भी था, फंक्शन भी अटेंड करना था। हमें लेट हो गई। चिराना तक हमें एक साधन मिला, गोलियाना तक। हम वहाँ उस साधन से आ गए। फिर हमने सोचा कोई साधन मिल जाएगा। कई देर तक साधन नहीं मिला तो नेताजी ने कहा, यार अपन इतने कमज़ोर थोड़ी हैं कि नवलगढ़ पैदल नहीं जा सकते। हम सब ने उनको हाँ कर दी कि जब हम सबसे बड़े उम्र में सबसे बड़े आदमी जब ये कह रहे हैं तो हम कमज़ोरी क्यों दिखाएं। मैं आपको प्रसंगवश यह बात बताना चाह रहा हूँ कि हम गोलियाना से नवलगढ़ पैदल आए। चाहे उस वक्त हमारी घरों की व्यवस्था यह थी कि हमारे घर वाले खाना टिफिन में रख देते थे और हमने ये कह रखा था कि हम टाइम पर आएंगे तो खा लेंगे, आपको उपालंब या ओड़मा नहीं देंगे, चाहे हम दूसरे दिन खा लेंगे। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने यह ठान लिया था कि जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो 60 प्लस के आदमी हैं या जो 50 प्लस के आदमी हैं, वो फ्यूज बल्ब नहीं होते, वो ऊर्जा के भंडार होते हैं। और उस वक्त से लगातार मैं उनके साथ इस संस्थान में, दूसरी जगह भी, अन्य स्थानों पर भी उनके साथ रहा। उनसे हमेशा ही सीखने की कोशिश की और हमने प्रयत्न किया कि एक अच्छा संस्थान बने, लोगों की सेवा हो और उन्हीं के पथ पर हम आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।